नमस्कार, मैं रितु सैनी। हरियाणा के पंचायत चुनाव को लेकर काफी समय से अटकलें चली हुई थी। प्रदेश में अलग अलग चर्चाओं से चुनाव आगे जाने की बात सामने आ रही थी, पर रेवाड़ी में मंत्री देवेंद्र बबली ने सभी शंकाओं को दूर कर चुनाव का रास्ता दिखा दिया। पत्रकारों के साथ बातचीत में मंत्री ने कहा कि अगले माह सितंबर में ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। सरकार चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जल्द चुनाव की तारीखों के ऐलान की अधिसूचना जारी की जाएगी। मंत्री देवेंद्र बबली क्या बोले, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज जो पंचायत चुनाव को लेकर हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ एक रिवाइज मीटिंग है। फीडबैक लेने के लिए आज हम जिलावार जा रहे हैं। मेरी भी 7 जिलों में ड्यूटी लगी है। उसी संदर्भ में आज मैं रेवाड़ी जिले में पहुंचा हूं। आज अधिकारियों से भी एक बार जो डेवलपमेंट को लेकर रिवाइज मीटिंग डी साहब हैं हमारे और विभाग के संबंधित अधिकारी हैं, सबसे डिस्कशन हुआ है कि हमें जो डेवलपमेंट है वो गुणवत्ता के साथ धरातल पर पहुंचानी है। सरकार की मंशा है कि हर हरियाणा वासी या हमारे गांव में बैठे हुए जो आखिरी छोर पर परिवार है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हम ये सुनिश्चित करें कि उस आखिरी परिवार तक वो सुविधा सरकार पहुँचाने में कामयाब रही है। तो कब तक उम्मीद है पंचायत चुनाव में? अगले माह में हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर करेंगे और जल्दी चुनाव अगले महीने में हो जाएगा। कोर्ट में तो 17 तारीख लगी हुई। देखिए, केस तो काफ़ी विचाराधीन है, लेकिन चुनाव हम इस महीने में करवाएंगे। क्या जबकि सर देखिए, ये जो सरपंच और पंचायत के चुनाव होते हैं, ये भाईचारे के चुनाव होते हैं। इसमें मैं ये मानता हूँ कोई सिंबल की आवश्यकता नहीं है, भाईचारे का चुनाव है। और जो बड़े चुनाव हैं जिला परिषद के, उसमें दोनों पार्टियां फैसला लेंगी। जो भी फैसला होगा आप लोगों तक पहुँचे। तो वैसे भी जजपा का साउथ हरियाणा में मजबूत नहीं दिखा, इसको मजबूत करने के लिए मजबूत करेंगे, उसी के लिए आए हैं। साथियों को मोटिवेट करेंगे। आज सरकार में हम हिस्सेदारी है हमारी, मजबूती सरकार चलवा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। साथियों को मोटिवेट करेंगे, घर घर तक जाएंगे और जो पार्टी की नीतियाँ हैं उनको बताने का काम करेंगे। और आने वाले समय में भी जो वोट परसेंटेज हमारी पार्टी ने लिया उसको बढ़ाने का काम करेंगे। कि जो फैसले चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में पार्टी के द्वारा किए गए थे, उस पर काफ़ी हद तक हमने काम भी किया है और आने वाले समय में और मजबूती से काम करेंगे। जजपा अकेले लड़ेगी या गठबंधन के साथ कैसे लड़ेगी? ये फैसला पार्टियों की बड़ी लीडरशिप होती है जो बोलेंगे। दोनों पार्टियों के संगठन के लोग बैठेंगे उस पर। हाँ जी, तिरंगा अभियान को लेकर क्या कुछ? देखिए, ये हम सबके लिए फ़ख्र की बात है। उन सूरवीरों को जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप को इस देश पर न्यौछावर कर दिया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरे देशवासी आह्वान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा वासियों से किया। मैं भी अपनी तरफ से सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, उन शहीदों को याद करते हुए तिरंगा हमारे देश की शान है, उसको अपने घरों पर फहराएं, ताकि उन शहीदों ने जैसा हिंदुस्तान के बारे में सोच थी, आने वाली जनरेशन को ये पता रहे कि हमें ये आज़ादी कैसे मिली थी, कितनी कुर्बानियों के बाद मिली थी। अवेयरनेस के लिए भी और देश के प्रति उनकी जिम्मेवारियाँ क्या हैं उसके लिए भी जागरूक करना हमारे आज की पीढ़ी को ज़रूरी है। देश के जिम्मेवारी के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेवारियाँ भी उनको पता लगे और इस आज़ादी का महत्व क्या है वो इस चीज़ को समझ सकें। सर, भूपेंद्र सिंह, देखिए, बेरोजगारी की दर पिछले कोविड के दौरान बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि हर जो भी जिस प्रकार का जो व्यापार था वो इससे प्रभावित हुआ है। धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको ठीक करने का